बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पे बड़ा जमान हो चुकी हैं। इक़्तिदार में आते ही आवाम को जी सरप्राइज़ मिला है, बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा कर दिया गया है। लोगों ने रिलीफ के हवाले से सोचा था, वादे भी कुछ ऐसे किए गए थे, लेकिन जहाँ पर वादे किए जा रहे थे फ्री बिजली के, वहाँ अचानक से महंगाई हो गई है। और सबसे पहले तो बिजली का झटका लगा है कि 7 रुपये यूनिट महंगा कर दिया गया है। लोगों को क्या उम्मीदें थी और कितने रिलीफ के हवाले से उन्होंने सोचा हुआ था और कितने लोग इस गवर्नमेंट से खुश हैं, नाखुश हैं, हम लोगों से ही जानते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है? उम्र। क्या करते हैं? काम कर रहे। क्या काम करते हैं? दिहाड़ी मिलती है। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी है कोई 800 रुपया रोज़ मिल जाती है या कभी काम होता है, नहीं होता? नहीं, महीने बाद अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल ही है। नवी गवर्नमेंट ने 7 रुपये यूनिट महंगा करता है बिजली का। देखो जी, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? कितना का बिल आया ਤੁਹਾਡਾ? 5000 ਤਾਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਖੁਸ਼ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼? ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਈ ਨੇ, ਕੀ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। बीबी काम करे ही तो ठीक है, खुश हाँ सी। अच्छा जी, काम करेंगी तो वो कहते हैं खुश हैं। इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? दस्तर नाम मेरा। क्या काम शाम? ये मोटर पंप का काम है हमारा। अपनी दुकान है? जी, अपनी जाती। कैसा कारोबार चल? कारोबार बस बिल्कुल नॉर्मल ही है, ना कह सकते ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा है, दरमियाना कारोबार। कुछ लोग कहते हैं नून लीग की जब गवर्नमेंट थी या जब आ गई है तो कारोबार बेहतर हो जाएगा। आपको महसूस होता है ऐसा कुछ? जी, नून लीग की गवर्नमेंट में कारोबार तो पहले तो अच्छा रहा। देखिए क्या करता है, आते साथ ही उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली के बिल हैं वो काफ़ी आए हैं। 7 रुपये यूनिट महंगा हो? जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैं 17,000 रुपये बिल आया घर का। अभी तो आपको लगता है जायज़ है? नहीं, जायज़ तो नहीं आया, ये तो नहीं कह सकते आपको जायज़ है। ना भी कोई बिजली अपना चल रहा है, वो AC चल रहा है, ना कोई पंखा है, ना कोई 17,000 बिल है, कैसे हम पे करवाएं? कारोबार वही आपको बताया नॉर्मल है, लेकिन इसमें अखराजात भी पूरे घर के अखराजात है, दूसरे अखराजात है, माली मामला 100 इंसान के हैं, बहुत मुश्किल हुआ। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो खसूसन बीबी की तो फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, आते 7 रुपये यूनिट महंगा हो गया। क्या समझते हैं? फ्री बिजली वाला पाकिस्तान में कंसिडर नहीं आप कर सके। हमें पाकिस्तान में रह के फ्री बिजली मिलेगी, ये नहीं हो सकता हमारे साथ। ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ये। जो क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में पहले उन्होंने अपना जे बनने, फिर बाद में हमारी तरफ आना, ये अपना नहीं, मुश्किल है बहुत। अच्छा, ओपोजिशन की भी यहाँ हम बात कर लेते हैं। एहतजाज करते हैं, एहतजाज नहीं करने देते? एहतजाज करेंगे, अंदर चले जाएंगे। बीबी से क्या उम्मीदें हैं? बीबी इंशाल्लाह उम्मीद तो हर बंदे से है कि जो नया बंदा आता है अच्छा ही करेगा, लेकिन नहीं उम्मीद है। आते साथ उन्हें कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ऑन करना चाहिए? हमने प्रोजेक्ट को कहना, हमारा बिजनेस चलेगा तो हम प्रोजेक्ट इसको रेफर करेंगे ना। प्रोजेक्ट को क्या करेंगे हम? ये सड़कें बनाई जाएंगे, सड़कों से किसी का घर तो पेट तो नहीं पलेगा किसी का। उन्होंने कहा जी लाहौर में और पंजाब में जितने खड्डे हैं उनको फिल किया जाए। खड्डों को क्या करना है आपने? ये मजदूर आदमी भूखा मर रहा है, ये खड्डे को क्या करेगा? उसके बाद कोई पैसे होंगे, कहीं आ जाएगा, घूमेगा, उसको फिर खड्डों का पता होगा। अच्छी बात नहीं है, शहर खूबसूरत हो जाए। शहर तो पहले खूबसूरत है, इसको मजीद खूबसूरत करके क्या करेंगे? पैसे ज़ाया हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं। नहीं काम करवाना? यही काम दूसरे किसी गरीब आदमी के अपना लगाएं, अपना उसके महंगाई कम करें, गरीब आदमी खुश हो। अच्छा, मतलब कि आप कह रहे हैं यूनिट जो महंगा कर दिया वो सस्ता करें? जी बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। यूनिट सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल फिर बढ़ गया 3 रुपये 4 रुपये। जी, आवाम तो परेशान और मायूस नज़र आती है। यहाँ पर ये भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं शुक्र हूँ अल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं होटल का काम कर रहा हूँ कैसा चल रहा है? यार। बस गुजारा है बिल्कुल। ये वोटू इलेक्शन से जो है ना, इलेक्शन की दिनों से जो है ना थोड़ा सा हल्का हो गया। इलेक्शन जो वोटिंग है ना उसका असर थोड़ा पड़ गया। बिजली का यूनिट महंगा हो गया? बिजली का यूनिट महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल भी महंगा? गैस तो ऐसे भी नहीं आ रहा। मेरा ताल्लुक जो है ना वो बलूचिस्तान से, वहाँ पे भी वही काफ़ी मतलब लोग कह रहे कि मतलब आवाम कह रहे कि भाई गैस नहीं है, गैस का बहुत कमी है वहाँ पे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हुनैन। क्या करते हैं? मैं फार्मा में हूँ। कैसा काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक ही चल रहा है। बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया। महंगा ही होना है, अब जिनकी हुकूमत है, पहले भी उन्होंने महंगा किया, अभी भी उन्होंने ही करना है। इक़्तिदार में आने से पहले तो वादे किए थे फ्री बिजली के, आते साथ महंगे हो गए। इनके वादों पे कौन एतबार करता है? इनके वादे ही वादे हैं बस। लोग तो उन्हें वोट दिए जाते हैं, जीत भी गए। किसने कहा है आपको? कौन है वो लोग जिन्होंने वोट दिया?
ये खुद ही हैं, खुद ही वोट देते हैं, खुद ही जीत जाते हैं। इन्होंने, आवाम ने नहीं दिए इनको वोट, ये अब एक दूसरे को ही वोट देते हैं और जीत जाते हैं। पहली खातून वज़ीर आला आई हैं, क्या लगता है किन प्रोजेक्ट्स को ऑन करना चाहिए? अल्लाह रहम ही करे। अब तो खातून, कोई उम्मीद नहीं है। इनसे किस चीज़ की उम्मीद है? उन्होंने आते साथ खड्डे फिल कराना शुरू कर दिए हैं, शहर खूबसूरत बना रही हैं, अभी आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं है उनसे कोई? वो शहर के खड्डे तो फिल करा देंगे, लेकिन अपने जो उनको खड्डे हैं उनके ज़मीरों पे, वो कहाँ से फिल होने हैं? क्या काम करवाने चाहिए आप? अभी भी हमें बताना चाहिए क्या काम कराने चाहिए उनको। आप क्या चाहते हैं ना, हम तो एक आम शख्स की आवाज़। पाकिस्तान बना है, मुझे ये आप एक बात बताएं, अवाम के लिए क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ें नज़र आ रही ना, जितने तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने ही किए हैं, बाकी तो बातें कर रहे हैं। अभी तो उन्हीं के लिए है ना, तरक्याती प्रोजेक्ट किए हैं तो उन्हीं का ही है। सीमेंट हो गया, जितना सरिया हो गया उन्हीं का ही है, तो फ़ायदा उन्हीं को ही हो रहा है, और किसको होना है? अच्छा, यहाँ पे हम ऑपोजिशन की भी बात कर लेते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं, करने नहीं दिया जाता, क्या उनका ये फंडामेंटल राइट नहीं है? बिल्कुल है, हर ओपोजिशन का है। आप पिछली हुकूमतों में देखें, जो भी ओपोजिशन में बैठा है उनको राइट्स दिए गए हैं। सिर्फ ये इमरान खान के जो है ना, उस पर बुक्स में आके ये लोग ओपोजिशन को राइट्स नहीं दे रहे, और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा की ना आज ਤੁਹਾਡਾ? सिकंदर याद ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? अच्छा है, शुक्र है अल्लाह ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। हुकूमत आ गई नवी ते यूनिट महंगा हो गया जे। हाँ जी, नून लीग की हुकूमत आ गई, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। मरियम नवाज सब कुछ सस्ता काम करेगी। अच्छा माशाअल्लाह। ये लोगों की भूल है। इमरान खान ने जो जुल्म बिजली का यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया है। और उनकी हुकूमत आई है ना, वो सब सस्ता हो जाएगा। मैं बता तो रही हूँ, चले तो सही, बिजली का यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया हाँ है। जी, हुकूमत चलेगी, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। एक साल में सबको हर चीज़ सस्ती होएगी। हाँ अच्छा, जी, सब कुछ सस्ता हो सब कुछ सस्ता होगा। इमरान खान ने बहुत जुल्म किया है लोगों के पास। 3-3.5 साल में बहुत जुल्म किया उसने। हाँ जी, हाँ जी, 2018 से लेके उसने ऐसा जुल्म किया जो लोग सोच भी नहीं सकते। क्या जुल्म किया? हाँ जी, इतनी महंगाई उसने ही की है सब। उसके बाद शहबाज शरीफ की भी हुकूमत आई हाँ जी, उसने 16 महीने में क्या किया, उन्होंने सब कुछ कवर किया। उन्हें महंगाई नहीं की थी, नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया। सस्ती सी चीजें। नून लीग की हुकूमत आ गई है ना, एक साल में देखना कितनी हर चीज़ सस्ती होएगी। रमज़ान में पैकेज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आगे वाले। क्या क्या पैकेज देंगे? रमज़ान पैकेज, सब कुछ चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। हाँ जी, अच्छा जी, ये बहुत पुर उम्मीद है और इनको लगता है कि जी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ गई है और ये जो गवर्नमेंट है ये सारी चीज़ें सस्ती कर देगी। ये भाई बहुत हैरान क्यों देख रहे हैं, हैरानगी से इनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद ताहिर। 7 रुपए यूनिट महंगा हो गया बिजली का, क्या कहेंगे? ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल सब ने मरना है, किसी ने नहीं यहाँ रहना। हमारे वाले साहब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो दुनिया से चले गए, अम्मा हवा चले गई, यहाँ तक कि कायदे आज़म जिसने बानिया पाकिस्तान था वो चले गया, ये भुट्टो चला गया, उसके बाद बेनज़ीर चलेगी। वो लीडर जो कहते थे लीडर, फ़िरौन चला गया, मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। वहाँ सब ने इकट्ठा होना है, वो यौम हिसाब है। तो हमारी जो अवाम है ना, इन्होंने ये जो बिजली के बिल है ना, टैक्सीज लगाए हैं, इस पर निकल जाना है इंशाल्लाह। वहाँ नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर हो या जरदारी हो, मैं तो खड़े हो गए अल्लाह से यही रिक्वेस्ट करनी है कि या अल्लाह, ये जो बिल को की भरमार की है ना, मुसलमानों पे टैक्स लगाए हैं, या अल्लाह हमें इसकी खलासी दे दे, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं है। पहली खातून वज़ीर आला आ गई हैं, आते साथ उन्होंने। छोड़ दे, खातून है वो, रब का वास्ता खातून आप खातून नहीं है, खातून नहीं है वो जुनून है, वो लोगों का जुनून है। वो देखते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, वो खातून नहीं है, रब का वास्ता खातून नहीं है। वो 82 साल वादे कर लिए उन्होंने तो। 80 साल की हैं, खातून है, वो माई हैं, अम्मा जिसको वो बुढ़ी माई वो हैं, वो खातून नहीं। चले ये बताएं ना, ये तो आप नाराज़ हैं उनसे, ये बताएं काम कैसे करवाएंगी? कौन सी काम करवाएंगी? वो वीडियो बनाएंगी, आपकी बनवा रही या इनकी बनवा देंगे, वो किसी की वीडियो बनाएंगी, बस उसे ब्लैकमेल करेंगी। वो कोई उम्मीद नहीं उनसे। कौन सी उम्मीद है उसके? आते कुछ नहीं किया उन्होंने, आते साथ लाहौर के खड्डे फिल कराना शुरू कर दिए। क्या करना, उसके चाचे ने कुछ नहीं किया, उसने क्या करना है? रब का वास्ता वो शो है, वो कहते हैं ना, वो इतने वादे कर लिए हैं, एयर एम्बुलेंस का वादा कर लिया उन्होंने, आते साथ का ऑर्डर। कौन बैठेगा? वो ट्रेन पे कौन बैठता है?
नवाज शरीफ ने बैठना है, जब उसकी वो लाश जानी है ना नवाज शरीफ की, तब उन्होंने ये एम्बुलेंस पे आनी है। जैसे वो अल्लाह माफ़ करे, वो हमारी ख़तून अव्वल थी ना जो लंदन से आई थी, हाँ जी वो आई थी, ये भी आई थी। इनका मकबरा बनना है, मरहूम मौलाना नवाज शरीफ मरना है, जाती उम्र में बनना है। पता नहीं ये मुसलमान हैं कि नहीं हैं, इन्हें तो पूरा कलमा नहीं आता। 1 रुपये का टैक्स नहीं देते, ये लोगों का खून निचोड़ के खाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि जितने उन्होंने वादे किए कोई पूरा नहीं कर सके? कोई 1% नहीं, वो अपने केसेस पूरे करेंगे, खाएंगे और निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम ऑपोजिशन की भी बात कर लेते हैं, एहतजाज नहीं करने देते, फंडामेंटल राइट है। ये ज्यादती है। कौन सा इमरान खान भी कौन सा सही है, रब का वास्ता, कौन कहते हैं इमरान खान सही है? कब का आज कौन सा 2 साल हो गए इमरान खान को, कभी उसने कहा कि महंगाई कम करो, हमारी सीटें हम वो, ये सब फ्राडिये हैं, वो ऊपर से लेके सब फ्राडिये हैं, अवाम को फ्राडिये सारी कौम फ्राडिये करती है। थैंक यू जी। हमें अक्सर ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो इस कदर नाराज़ है और मायूस नज़र आते हैं कि उनको कोई भी शख्स पसंद नहीं है और ना ही किसी से उम्मीद है। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? ठीक ठाक, इरफान। सर बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया, क्या कहेंगे? सर बिजली तो दिन ब दिन महंगी होनी है, क्योंकि जो हमने IMF के साथ हमारे जो न्यू एग्रीमेंट्स होने भी हैं और जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने प्रीवियस एग्रीमेंट्स कर चुकी है, उसके मुताबिक तो बिजली महंगी होनी है, लेकिन आवाम को सच्चाई नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है। और अपनी सियासत को चमकाने के लिए और लोगों से वोट लेने के लिए हर दफ़ा ये जब से 1947 के बाद स्टिल अब तक ये अवाम को यही धोखा दिया जाता है कि हम आपको बिजली सस्ती देंगे, हम आपको मकान बना के देंगे, हम आपको पानी फ्री दे देंगे। मतलब बिजली का भी वादा किया गया था कि फ्री मिलेगी। तो इसमें यूटिलिटीज़ जितनी भी हैं, बेसिक जो नीड्स हैं एक इंसान के घर में जितनी ज़रूरियात है ज़िंदगी के लिए, वो सब महंगी ही होती जा रही है, क्योंकि हम उस डेब्ट से निकल ही नहीं रहे। जो हम कर्ज़ा लेते हैं वो कर्ज़ पे कर्ज़ हासिल किए जा रहे हैं और डॉलर महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होनी है। तो इनके पास कोई भी प्लान नहीं है, फाइनेंशियल प्लान अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, और किसी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है। क्या फार्मूला होना चाहिए? फार्मूला इनके यही होना चाहिए कि इनकी जितनी भी इंपोर्ट है उसके लिए तो डॉलर चाहिए, और डॉलर यहाँ पे तो जितने भी वाम है वो तो लोकल डोमेस्टिक करेंसी पे डिपेंडेंट है। अब कितना का ट्रेड इतनी ज़्यादा हो ही नहीं रही है, इनका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ही नहीं है। जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ जोन से हैं वो एफर्ट करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रमोट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, अपने जितना ज़्यादा डॉलर इस मुल्क में आएगा फिर ही आपके पास डॉलर होंगे तो आप पेमेंट डॉलर में करेंगे। खातून वज़ीर आला आ गई हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ऑन करना चाहिए? देखें, वज़ीर आला चेंज करने से और प्रोजेक्ट्स को ऑन करने से ये मसाइल का हल नहीं है, इनकी पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए। इनका जो मंशूर है वो तो आप कोई भी ऐसी गवर्नमेंट हमें बता दें कि जिसने अपना मंशूर पेश किया और उसने अपने मंशूर को कंप्लीट करके सक्सेसफुल आवाम को मैंडेट दिया हो। हमेशा ही कोई भी ऐसा आप हिस्ट्री पढ़ लें या फ्यूचर में देख लें, जब तक पॉलिसी लोगों अपनी जब पॉलिसीज़ मेकर जो उनसे हैं, जब तक ये अपने अखराजात को कम नहीं करेंगे, हम लोकली चीज़ें यहाँ भी इस मुल्क में बनाएंगे, ठीक है, बाहर से इम्पोर्ट कम करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे बननी चाहिए। तो यहाँ बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा गैस के ज़खायर हैं, उसको एक्सप्लोर करें, उसको कॉन्ट्रैक्ट दें और लेके आएँ। और ताकि इसी तरह और पानी का मसला बना हुआ है, ठीक है, पानी से हाइड्रो पे जाएँ, ऑयल पे कम डिपेंडेंट करें, तो और इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं उसको प्रमोट करें, सोलर पे चले जाएं, यही चीज़ें हैं। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी मंशूर तो सब पेश करते हैं, लेकिन मंशूर में लिखी हुई चीज़ों पर कभी अमल दरामद नहीं किया जाता। हमें इंपोर्ट कम करनी चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सुहेल आरिफ। बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया, जी जी, क्या कहेंगे? अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी देखें इंशाल्लाह आगे और इसमें बरकत होगी। ये जो सेटअप आ गया है ना, ये लागे बते जाएंगे। अब गर्मियों में तो आपको बिजली मिलनी नहीं है, अभी सिर्फ यूनिट महंगे हुए हैं। अभी तो आपने ये देखी ही नहीं, गर्मियों में आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। क्या उम्मीदें हैं इनसे? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इनको काम करने चाहिए? ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर ही ख़राब है, पूरा स्ट्रक्चर। कोई भी इस तरह का कोई आप कह रहे हैं कि कोई सरकारी इदारा नहीं है वो जो ठीक ना होने वाला हो। हर डिपार्टमेंट का तो सत्यानाश हुआ। पहली खातून वज़ीर आला आ गई हैं, काफ़ी काम करती हुई नज़र आ रही हैं पहले दिन से ही। ये ऑफिशिएंसी हैं सारी, ऑफिशिएंसी हैं सारी, ये आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। ये रमज़ान है, अभी रमज़ान गुजरने दें, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी आपको पता चल जाएगा।
अभी हम एक समझ लें कि एक इस साल इन्होंने जो गवर्नमेंट आई है ये तो 2 साल की चल जाए, 2 साल की मेरी अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन है, लेकिन इससे पहले ही चली जाएगी। उसकी क्या वजह? उसकी रीज़न ये कि मुंतखब होकर नहीं आए ये अपने इन्होंने। कौन लोग हैं फिर ये, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनको फिर वोट कास्ट किया? वो कॉस्ट किया ही नहीं इन्होंने। ये तो 47 वाले हैं, 45 वाले। कैसे बन गई वजीर आला? ये धांधली से जो 47 वाले हैं, ये सारे 45 वाले तो हैं ही नहीं। फार्म 45 वाले तो हैं ही नहीं, वो जो हैं वो बेचारे इधर उधर भागे हुए हैं, ये तो 47 वाले हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अपोजिशन के हवाले से एहतजाज नहीं करने देते, कहीं एहतजाज हो रहा हो तो आवाम से पहले, सपोर्टर्स वोटर्स से पहले पुलिस पहुंच जाती है, उनको फुल आप कह लें कि सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। हम लोग वैसे तो जमहूरियत है, लेकिन आपको जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आएगी। एक तरह से ये सिविल मार्शल लॉ है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद आकिब। कैसा काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहें, हम मजदूरी कर कर के तो हमारी रंग भी काला हो गया। सुबह से खड़े होते हैं तो मजदूरी कर कर के सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात 10, 11, 12 बज जाते हैं। 12, 13, 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। क्या करें? फिर कैसे अखराजात पूरे होते हैं? अल्लाह कर रहा है। नई गवर्नमेंट से कितना खुश है? कोई खुश नहीं है। कोई भी है, ये नहीं कि ये शेर आ गया, तीर आ गया, कोई भी है। जब तक आवाम को सहूलत नहीं ना होगी, दोनों ही आ गए एक तरह के। फ़ायदा ही नहीं है किसी का। हमें कोई भी नहीं चाहिए। उनका क्या फ़ायदा जो खुद खा रहे हैं, तो आवाम बेचारे को पता ही नहीं है। 14-15 घंटे ड्यूटी करके भी ना बंदा कुछ गुजारा हो तो आते साथ आवाम को ये जो बिजली महंगी होने का सरप्राइज़ मिला है, क्या देखते हैं आगे दिनों में क्या होने वाला है? अल्लाह खैर करे। अब क्या होगा आगे? जैसे आगे अभी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। अब खातून नहीं है, इसका कोई चक्कर नहीं है, काम होगा। ये बढ़ेगा, बढ़ने का ज़हन बनाएगा, ये और बढ़ेगी, आसमान को जाएगी महंगाई। खातून वज़ीर आला आ गई, क्या पता कोई बेहतरी आ जाए। अल्लाह करे जी, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, आवाम के लिए कुछ सोचें, रिलीफ लाएं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अल्लाह से ही उम्मीद है जी, बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो फारिग हूँ, बेटे करते काम मेरे। अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं मौसम? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबह का सैर तफरी के लिए खाना पाना खा लिया, बस यही काम। बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया, क्या कहें? बिजली बहुत महंगी हो गई है। हुकूमत से खुश है नहीं? हुकूमत से तो खुश हैं, हम शेर वालों को हमने वोट दिया था, उनसे खुश हैं। अब बाकी ये नहीं पता भी कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अब तो यही ज़ाहिर है, यही कर रहे हैं। लग रहा है काम करवाएंगी, खातून वज़ीर आला आ गई। हाँ, इंशाल्लाह काम तो कराएगी, इस बातें कर रही है ना। आते साथ उन्होंने लाहौर के खड्डे खुड्डे फिल करने का ऑर्डर दे दिया। हाँ जी, जी हाँ। बेहतर है आपको लगता है? हाँ, बेहतर होगा इंशाल्लाह। आते साथ प्रायोरिटी पे दूसरे काम नहीं है, महंगाई कम करना एक गरीब आवाम के लिए, गरीब बंदे सब सारों को बोलना चाहिए था ये। अब हम तो बाहर निकलने से रहे, हम में से कोई कौन पुलिस से मतलब कर लेगा, बाहर निकलेगा तो ज़ाहिर है, वैसे ही इंसान को कहना चाहिए ना, सबको ही कहना चाहिए। महंगाई तो है, इस बात से ही। बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया, की कहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। नवी हुकूमत नाल खुश हो? ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। लगता नहीं तब्दीली आएगी? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। आ तो रही है, महंगाई हो रही है। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, की ले रहे जे? ਕਿੰਨੋਂ ਲੈ ਰਹੇ हैं? सस्ते लब रहे हैं कि महंगे? बड़े महंगे लग रहे हैं, हाल ही कोई नहीं रह गया। फिर भी ले रहे जे? फिर भी ले लेना, मजबूरी, खाना तो है ही। बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया है। ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦੇ ਜਿਸਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। नवी हुकूमत नाल खुश है? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओदी की वजह जे? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 500 ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੱਕਣ ਵਜਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ? खातून वज़ीर आला आ गई, इन्हें लगता है कोई कम करानगी? ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ। करते रहे ने कम? ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ कर भी नहीं रही, हाली तक तो कुछ भी नहीं वेखे। 7 रुपये यूनिट मंग हो। लाहौर की सड़कों के खड्डे फिल करा रही है। वो खड्डियां दी बेड़ी
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਜਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 120 ਰੁਪਏ ਕੇਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਇਆ 120 ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 100 110 ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਏਡੀ ਹਾਰ ਬਲਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ खुशहाली आवे हुकूमत को अपना आवाम खुश है तो हुकूमत ता खुश होना ਅਸੀਂ ये चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिजली का यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया है। तो परेशानी की बात है हमारे लिए, तो हम तो काम से फारग हैं, हमारे पास तो काम ही नहीं है कोई। ये जब तक सहूलत नहीं पैदा करेंगे कोई तो क्या फ़ायदा हमें इस हुकूमत का। ये नई हुकूमत आ गई, लगता नहीं है कि रिलीफ देंगे, कुछ सोचेंगे गरीब आवाम के लिए। लगता तो नहीं है ये रिलीफ देंगे। हम तो इसी तरह पहले भी बैठे थे, अभी भी बैठे हुए। बातें तो कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान की हुलिया ही बदल देंगे। ऐसे वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बंदा पूरे ही ना कर सकता हो। वादे तो वो होते हैं ना जो पूरे किए जाएं। वादे बड़े बड़े कर गए हैं, किसी ने पूरे नहीं किए हैं। बीबी आ गई वजीर आला, उनसे क्या उम्मीद है? बस पता नहीं क्या करेंगे, अभी जो बड़े करके गए हैं वही छोटे भी करेंगे। और क्या करना है इन्होंने। तो दिन रात काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं? कोई काम नहीं हमारे लिए तो किया। हम तो फ़र्क बैठे हुए हैं, को हमें भी रोज़गार दें ना, को पैसे दें, हम अपना को काम कर सकें छोटा मोटा। जी एक आम मजदूर की आवाज़ है कि इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कब अस्सलाम। से बैठे हुए हैं यहाँ? सुबह से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। रोज़ कैसे गुजारा होता है फिर? बस अल्लाह ही गुजारा कर रहा है। यूनिट फिर से महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। यूनिट तो महंगा कर दिया। 70,000 तकरीबन अरब डॉलर जो है, अरब यानी कि बोझ है दुनिया पे, वो अब मज़दूर के ऊपर ही आएगा। यानी कि हमारे पाकिस्तान की जितनी आवाम है उसके ऊपर बोझ ही डाला है इन लोगों ने। ये नहीं कि वज़ीर आला बनी है या वज़ीर आज़म जो भी हैं, उनको चाहिए कि जो है ना कोऑपरेट करें, ठीक है। इस आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। बाहर से अगर वो ले रहे हैं, कर्ज़ा ले रहे हैं, तो कर्ज़े का कोई फ़ायदा तो होना, आवाम पे बोझ डाल देते हैं। अच्छा आपको लग रहा है कि इससे ये जो महंगाई कर करके अवाम के पैसों से पूरा करें? नहीं, पूरा कर भी नहीं सकते आवाम के ये, फिर भी उसके बाद कोई और बोझ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि खुशहाली हो। वज़ीर आला से भी, वज़ीर आज़म से भी रिक्वेस्ट है कि जो है ना वज़ीर जो मज़दूर है ना थोड़ा तबका, बड़े लोगों के कारोबार चलाएं तो फिर जाके उनको भी रिलीफ दें, मज़दूरों को भी। मज़दूरों को भी रिलीफ मिले और उनके रोज़गार के लिए बात की जाए। सामने कब से बैठे हुए आप? सुबह से बैठे। आप कब से बैठे हुए? ਅਸੀਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। कोई काम शम नहीं लभ्या? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਗੰਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕੇਗੀ। नहीं है तो मुश्किल है ना। बीबी ਨੂੰ वो इजलास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਸੀ तो ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖੜੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ मजदूरी ਦੀ ਗੱਲ करनी है, ऐसा दूसरा ਦੀ कोई गल नहीं करनी। जी बिल्कुल सही बात है। जब तक कि हमारे हुक्मरान एक आम शख्स की तरह नहीं सोचेंगे तब तक वो एहसासात और वो जज्बात वो नहीं समझ सकते। इन भाई ने बिल्कुल सही फरमाया। इनसे भी जान लेते हैं। जी कोई रोज़गार नहीं? जी कोई नहीं है। सुबह से आगे बैठे कोई काम शाम नहीं मिला? नहीं। अब ऐसे ही चले जाएंगे तो और क्या करेंगे? हांडी शांडी कैसे पकेगी? बस चल जाता है गुजारा, अल्लाह ताला करवा रहे हैं। घर किराए का जी मीटर लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है ना। बिजली का यूनिट महंगा हो गया है, हुन और बिल आएगा किंच दो? बस क्या करें ना, चल रहा है निज़ाम। अच्छा चलाना है, बाकी ये कौन क्या करेगा कोई समझ नहीं आती है। अच्छा वाकई में हमारे इस मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि वो ऊपर बैठी हुई जो अल्लाह की ज़ात है वही चला रही है, इसमें कोई शक नहीं। तुसी दसो ना बिजली दा यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया जे,
हाँ जी बाजी बहुत बिल आया 3 महीने हो गए 1 महीने ਅਸੀਂ 15000 ਭਰਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 12500 ਇਸ ਮਹੀਨੇ 25000 ਭਰਿਆ 4 ਘਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 25000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ हाँ जी 25000 4 घर हैं ਅਸੀਂ जी लाख रुपया बिल आया जी लाख रुपया बिल आया और हुलिया देखें इस शख्स की आप जिसको 1 लाख रुपए बिल भेज दिया आपने कितने पंखे हैं एसी हैं कितनी लाइटें हैं टीवी कितने कुछ भी नहीं है बाजी सिर्फ गैस है गैस का बिल आया 25000 रुपये इस महीने का ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਲ ਦੀਆਂ नवी हुकूमत नाल किंज खुश हो तुसीं? कितना खुश हुकूमत अल्लाह ही है बस ये बादशाह कोई नहीं किसी का अल्लाह तो सिवा कोई किसी ने अल्लाह देने वाला है अल्लाह की ज़ात बादशाह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਈਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ बैठे हैं बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो गया देना तो पड़ेगा ही चाहे 20 रुपये हो जाए अगर नहीं देंगे तो ये जुल्म के खिलाफ हमारी आवाम आवाज़ क्यों नहीं उठाती ढीठ नहीं है ये अभी तो पेट्रोल महंगा कर दो गैस महंगी कर दो बिजली महंगी कर दो हम दे देंगे अभी गरीब आदमी रोटी पूरी करेगा तो फिर कोई और तरफ जाएगा ना आप सुबह से खड़े हुए हैं आज दिहाड़ी फिर नहीं लगी कल भी नहीं लगी परसों भी नहीं लगी अभी ये पैकेज निकाला वज़ीर आज़म ने उनको ही मिलेगा जिनके वर्कर हो गए वो ये गरीब इनका सोचेंगे तो फिर आगे हम कुछ सोचेंगे ना तो अभी तो हम जो पैकेज निकाला आपको लगता है वो भी नहीं मिलना अभी देखें अब अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह खैरुर राज़िक की नई वज़ीर आला आ गई उनसे कितनी उम्मीदें हैं उन्होंने बड़े वादे कर लिए हैं मतलब शहबाज शरीफ साहब ने आटा वगैरह दिया था लेकिन वो किसी काबिल नहीं था खाने के लिए 600 रुपये का हमने लाइनों में लग के लिया है वही आटा हम दोबारा खाएंगे बच्चे बीमार होंगे हम बीमार होंगे ठीक है पैकेज उनको ही मिलेगा अभी जो इनके वर्कर हैं ठीक है हम तो मजदूर इधर से जान छूटेगी तो कोई और सोचेंगे ना हम एहतजाज कर सकते हैं एहतजाज पे निकल जाएंगे तो बच्चे घर में भूखे हैं आज फिर भूखे हैं स्कूल की फ़ीस देख लें आप स्कूल की किताबें देख लें आप ये अल्लाह बेहतर है वल्लाह खैर वो अगर उसके हाथ में रोज़ी है नहीं तो हुक्मरान तो हमारे मार दें कोई हुक्मरान आपको ऐसा लगता है जो इक़्तिदार में आता है और आम शख्स के बारे में सोचता है अभी तक तो नहीं मोहसिन नकवी साहब अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे लेकिन बिला लॉस उन्होंने काम किया है लाहौर में चलो आटा वगैरह खाना लेकिन हमारा काम चला है उनके दौर में कम अरसे में ज़्यादा काम मोहसिन नकवी साहब के दौर में हमने काम ना अच्छा किया है तो उनसे अब क्या उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा ये हालात तो आदमी इसीलिए वोट देता है कि चलो बेहतर से बेहतर हालात हो अब उनको जमाया हुआ अब यही आगे इनको जमा लेते अल्लाह क्योंकि कोई भी आ जाए पे हमने तो मेहनत मजदूरी करनी है फिर भी खाना है लेकिन अभी आ जाए जी मजदूर की आवाज़ है कि मेहनत मजदूरी करनी है और खाना है अस्सलाम वालेकुम माँ जी वालेकुम सलाम बेटा माँ जी यूनिट महंगा करता है बिजली का 7 रुपये अच्छा ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ बस साडा तो गरीब वेख बेटा पिंडा ही फिरने हैं कोई साडे ते गरीबां ते रहम कर दियो ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ वोट भी असी दिते ने जिन्ना ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ और तुसी उत्थे आया जे ना ਮਾਂ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਖਲੋ तुसी उत्थे आया जे ना ते तुसा एवें मेरे नाल आख्या सी ते मैं तुहानू आख्या तुसा आख्या अम्मा जी किन्नू वोट देसो मैं आख्या मैं नवाज शरीफ नूं वोट देसा हाँ तो दिते भी उन्होंने अजे शायद कुदाली हो रोजे आंदे पैने नवाज शरीफ दी धी आ ते गई हुकूमत च हुण तुसी खुश हो खुश हैं बाजी हुण कोई शायद सानू देवे ता ना सानू तो कुछ भी नहीं दिता सो कुछ नहीं लभ्या नहीं की चाहते जे तुसी कोई पैसा देवे चा कोई की खर्चा देवे चा सौदा पैकेज निकाले थे ने उन्होंने लभन के तानू हाँ जी ठीक हो गया खुश जे फिर नहीं कुछ भी नहीं दिया
अच्छा जी, इस भाई से बात करते हैं। सामने बिजली का यूनिट 7 रुपये महंगा हो, यही उम्मीद थी 7 रुपये महंगा होना चाहिए। इनकी कोई अच्छी उम्मीद तो लगा नहीं सकते। इन्होंने सारी ज़िंदगी किया है, ख़ानदानी सियासत की है। जो इनके थे, जिन्होंने मेहनत की हुई है इनकी पार्टी में, वो उनको देख लें, खाकान अब्बासी साहब को, वो इन्हीं को ही डिग्रेड करते हैं कि आपने मतलब कि आपकी बेटी ना उसने एक वजारत में भी काम नहीं किया हुआ, डायरेक्ट वज़ीर आला लग सकती है। किसी गरीब की बेटी जो पॉलिटिशियन में आ जाए तो वो उसको तो मेरा ख्याल सारी ज़िंदगी गुजर जाए, वो कभी जो है वज़ीर आला नहीं बन सकती। आप तो इक़्तिदार में आ गए, काम के हवाले से बताएं, कितने काम करवाएंगी? लगता है अभी तो वो बेशुमार काम दिन रात काम कर रही है। दिन रात का क्या मकसद है? टीवी पे सोशल मीडिया पे काम करना और होता है, प्रैक्टिकल काम करना और चीज़ होती है। सोशल मीडिया पे तो उस्मान बुज़ार को बहुत ज़्यादा बुरा जो है वज़ीर आला कहा जाता था। उसने, मैं देख रहा था कि 21 हॉस्पिटल और 25 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पीटीआई ने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है उन्होंने डाली थी कि वो उस जैसा वज़ीर आला बना के गया है। ठीक है, तो हालांकि उसे कोई अच्छा वज़ीर आला कंसिडर नहीं किया जाता। तो सोशल मीडिया पे बात करना और चीज़ है, प्रैक्टिकली बात करना और चीज़ है। काश ये जो है प्रैक्टिकली भी आते 7 ऑर्डर दिए हैं कि पूरे पंजाब के, लाहौर की सड़कों के खड्डे फिल कराए जाएं, रोड्स खूबसूरत बनाई जाएं। आप कह रहे काम नहीं करेंगे? देखें, एक जो रोड है, एक किसी भी पुल के नीचे से गुजर के ऊपर चढ़ जाना, इसे तरक्की नहीं कहते। तरक्की करने के लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स देंगे, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देंगे, कई बातें की हैं। देखिए, पता ही क्या है, आप लैपटॉप दे दें, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उन लैपटॉप पे काम करने के लिए उन्हें कुछ नॉलेज भी दे दें बेचारों को। आईटी की जो फील्ड में है, हमारे हमसाए हालांकि है, लेकिन ये है कि वो किस स्टेज पे हैं। हम आईटी की फील्ड में किस स्टेज पे हैं। लैपटॉप देना एक अच्छी, दैट्स द पॉइंट। चीज़ देने के साथ साथ उसका हमने लर्निंग भी देनी है। इस्तेमाल कैसे करें? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो यही कह सकते हैं कि जो अल्लाह ताला इनसे अच्छा काम ले, कोई अच्छा काम कर जाए अपनी हिस्ट्री में, ताकि वो याद रह जाए। ठीक है, तो ये जो इनकी अगर तारीख देखी जाए ना, तो वो तो कोई जो है ना हिस्ट्री कोई बेहतर नहीं है। खातून आई है, क्या पता कुछ बेहतरी। अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है कि खातून वज़ीर आला है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि उनकी अपनी सीट भी मशकूक है, ये माजरत से कहना पड़ता है। कौन लोग हैं फिर जिन्होंने वोट दिया है? ये आपने बात ऐसी कर दी है। देखिए, उसका मीडिया को भी पता है कि वो लोग कौन है, पॉलिटिशियंस को भी पता है, हर आदमी को पता है। लेकिन ये है कि उनका इस तरह जो है ओपनली बात करना कोई मुनासिब नहीं है, पता सबको है। तो ये है कि जो देख लें, कोई अच्छी बात है कि वो जो है सोच लें कुछ पाकिस्तान का। बहुत हो गया, 70 सालों से जलील हो गए। ये बहुत खूबसूरत इस भाई ने बात की है कि चांस मिल गया है और आपको, बेशक आपको चाहने वाले बेशुमार हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं देखना चाहते थे शायद इक़्तिदार में, उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि तारीख याद रखें। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। तो 70 सालों में बहुत जलील हो गए हैं गरीब लोग भी बेचारे। आज 3 करोड़ से प्लस वो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं पाकिस्तान में। वो नौजवान होके क्या बनेंगे, मुझे ये बताएं। वो कौन सी जॉब करेंगे? वो बेचारे इसी तरह मजदूरी करेंगे, अपना पेट पालेंगे, अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट करेंगे? आपको अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले, आप प्राइवेट इस किस्म की जॉब कर सकती हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं। उसके लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है। 3 करोड़ से प्लस बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 70 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। हम अपने हमसायों को देख लें, वो हमसे बेहतर हो गए, लेकिन हम आज भी जो है ना अपने कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही बात की है कि कंपैरिजन ज़्यादा दूर ना करें। अगर हम नेबर कंट्री से कर लें तो 7 आज़ाद हुए थे, लेकिन शायद कुछ हम अगर प्रोजेक्ट्स की, कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वो काफ़ी हद तक आगे नज़र आते हैं। किस लीडर को देखना चाहते थे जिसे देखकर आप ये महसूस करते हैं कुछ बेहतरी आती? देखें, अगर अवामी तौर पे बात की जाए तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी किए, बहुत ज़्यादा बुरे काम भी थे जिनको जो है कि आप नहीं कह सकते, वो उनकी मतलब कि ना सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अच्छे काम, लेकिन ये है कि मेरे कहने की बात नहीं है, अवामी तौर पे उनकी सपोर्ट थी। ज़ाहिर सी बात है, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ
मेरे हल्के में भी यही कंडीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने विन किया है, बट ये है कि उन्हें जो मैंडेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो अभी भी फॉर्म 45 बेचारे लेके फिर रहे हैं। तो उनको जो है ट्राइब्यूनल 2 जजेस दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल के लिए, तो वो 5 से 10 साल भी अगर केस सुनते रहे हैं तो वो फिर भी उस टाइम 5 से 10 साल में भी कंप्लीट केस नहीं सुन सकते। तो आप प्लीज़ ये करें कि अवामी मैंडेट को मर्ज़ खातर रखते हुए जिन्होंने वोट लिए हैं उनको ऊपर लेके आएँ, ताकि वो असम्बली में अवामी मैंडेट के साथ आके उनको सपोर्ट कर सके। इस तरीके होता ये है कि जो है अमन नहीं आता, लोग जल्द से जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं अपोजिशन के हवाले से कि एहतजाज नहीं करने दिया जाता। अगर हम एहतजाज की बात करें तो उन सपोर्टर्स से पहले वहाँ पर हमारे मुहाफिज पहुँच जाते हैं और वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। ऐसे ही इसकी क्या वजह? इज दैट नॉट आवर फंडामेंटल राइट? बात यह है कि जब आप फंडामेंटल राइट किसी को यूज़ नहीं करने देंगे तो वो फटेगा, लावा पड़ता है। ये लोग अपने जब अपने अंदर की बात नहीं बताते तो वो जाहिर सी बात है वो फिर एहतजाज और जुलूसों की शक्ल में लोग निकलते हैं और रोड ब्लॉक करते हैं, जलाओ गिराओ करते हैं। जो है कंट्री के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता तो होता है इस तरह, ये नॉर्मल चीज़ है। थैंक यू जी। यहाँ पर माजी मौजूद है, काफ़ी देर से इंतजार भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बस ठीक जी। कोई हल कड्डो चा मेरा। बिजली का यूनिट 7 रुपए महंगा करता जे। अच्छा ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਆਣਗੇ ਲੈ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੋਂ? ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਕੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਹੁਣ ਕਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਕੁਛ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। नहीं आनी है मंग पेनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली का यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया जी। बहुत महंगा, अगे बत्ती बड़ी महंगी, अगे नहीं बिल भरे जाते तो और महंगी होगी तो क्या बनेगा। अगे तो घर का बिल 8,000 10,000 12,000 तो अगे आता है, तो हूँ महंगी होगी तो क्या। नवी हुकूमत नाल खुश नहीं? नवी हुकूमत क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। क्यों नहीं कुछ करे? अगे जो इन्नी तिकर जड़ा ना इन्ना कुछ नहीं किया। तो वजीर आला की बात कर लेते हैं। खातून वजीर आला पहली आई हैं, दिन रात काम करती हुई नजर आ रही। चलो पता चल जाएगा जो काम कर रही है, तो वो तो आपको भी पता चल जाएगा, सानू भी पता चल जाएगा। जब तक ये महंगाई, ये गैस के बिल, ये बत्ती के बिल, ये आटा, ये महंगा जड़ा सस्ता ना हो तो यह गरीब आवाम तो बेचारी परेशान है। सवेर तो लागते सुबह तो लागते शाम जी आने किसी दिहाड़ी लगती किसी लगती नहीं, तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे की करेंगे। इलेक्शन होंदे ने, मंशूर अपनी अपनी पार्टी अपने बखांदी है, डिस्कस करती है, साडा मंशूर है, सानू वोट पाओ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ फुल डिफोकस हो जाती है। परेशान आवाम नूं कर देंदे ने जी, वो अपना मतलब कर ते बस ठीक। आवाम क्यों वोट देंदी? आवाम वोट दिता ही कोई नहीं दा, ਐਵੇਂ बन गए ने वो, ਐਵੇਂ बन गए ने। किन जीत गए ने? ता वो वेखो ना, ਲੱਖ ਤੇ ਵੋਟ ਪਿਆ ਹੈ। नहीं जी नहीं, कोई नहीं इतने वोट पे जितने। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? वोट दिता जी, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी हाँ जी वोट तो पाया। मैं तो इमरान खान नूं वोट दिता, इन्होंने तो वोट नहीं दिता मैंने। चलो अल्लाह खैर करे, इन्होंने अल्लाह पाक हिदायत देवे। ਇਹ गरीब आवाम ਦਾ सोचन बकाया, तो ਜਿਹੜਾ अमीर है वो तो अमीर है, ਜਿਹੜਾ गरीब है वो बेचारा परेशान है बड़ा। बेशक जी, जो गरीब शख्स है वो तो वहीं का वहीं है। इक़्तिदार की लड़ाई है और उसमें पिसती हमेशा आवाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली का यूनिट महंगा हो जी 7 रुपए महंगा। हाँ जी, तो गरीब आदमी ने मारना उन्होंने। किंज दवोगे उन बिल? हाँ जी, किंज दवोगे उन बिल? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈਏ 4-4 ਦਿਨ ਬਿੱਲੇ ਫਰੀ ਦੇ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦੇ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕੂ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕੂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਜਰ ਹੀ ਕੰਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਕਮਾਉਣ? ਲੈਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं दे के। महल्ले गलियां जाकर देखो की हाल है। अच्छा, इलेक्शन से पहले वादे किए जाते हैं और जीतते साथ ही इक़्तिदार में आते ही वो भूल जाते हैं। हाँ जी, सब भुल जाते जो सीट के बंदे भुल जाते हैं, मुड़ के उन्होंने अपनिया बाहर गले चाहिए ने, वोटां चाहिए जिस बाहर पैसा भेजी जाइए। कोई चंगी हुकूमत वेखी तुसीं? कोई चंगी हुकूमत सवा सदर यूथ तो भट्टो तो बस। की चाहते जे दसो हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇ। ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰੀਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣ। रमज़ान पैकेजेस भी निकालते हैं, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। नहीं देंदे ने ते। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ। ये जी वो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है जो हमेशा से नज़रअंदाज होता है। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। 7 रुपये महंगी हो गई जी बिजली। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੰਮ? ਇਹ ਬਸ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। कह रहे ने शहर खूबसूरत बना रहे हैं। ਇੰਨਾ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ? ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਲੀ ਐਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ है। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं ये कि आप रिलीफ की बात करते हैं। इस कदर ज़मीन खाली है, उस पर जो किराए पे मजदूर तबका रहता है उनको घर बना के दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 7 रुपये यूनिट महंगा हो गया जी बिजली। ये ज़्यादती लगे हुए आवाम के साथ करने हैं। गरीब आदमी अपना पेट पालेगा। तो कहा था मुफ्त देंगे, आते साथ सरप्राइज़ दे दिए। सरप्राइज अब ये सारों के साथ ही हैं हम, ये गलत लगे हुए मजदूर आदमी के साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए इन्हें। तो नहीं है, ये भूखे आदमी को मार रहे हैं, ये सरप्राइज तो दे रहे हैं। गरीब आदमी आम मजदूरी करने वाला जो इसकी 10-10 दिन दिहाड़ी नहीं लगती, 10 दिन बाद वो 1000 रुपये कमाता है। किंज गुजारा कर दे? किस चीज़ से? यही मांग के गुजारा कर सकता है गरीब आदमी, और क्या कर सकता है? लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक के पीछे लगाया हुआ है। अब ये 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मरीम साहबा ने ऐलान किया है जो राशन देगी। ये राशन 10 में से किसी एक गरीब को मिलेगा, बाकी सब इनके करिंदे खा जाएंगे, इनके नाज़िम MP MN खा जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ? नहीं मिला अभी तक किसी को नहीं ਦਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं मिला अभी तक किसी को नहीं मिला। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਹਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਗਰਮੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 5000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਲੱਭੇਗਾ हर मजदूर। वो उस 5,000 का क्या करना? अगर 5,000 रुपये बढ़ा दें और उधर से 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दें, बिजली बढ़ा दें, आटा महंगा कर दें, उस 5,000 का क्या फ़ायदा? किस आदमी को फ़ायदा होगा? पिछले साल भी हमें अभी 650 का तोड़ा, तो 1600 का आ पिया। पहले ਸਾਰਾ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ 1600 ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋ ਪਿਆ 10 किलो का। भूखे मर गए हैं। हाँ जी, सामने को वालेकुम सलाम। 7 रुपए महंगी होगी बिजली। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है जी। पहले जो है ना गरीब लोग जो है ना फंसे हुए थके हुए अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है। 7 रुपए इक़्तिदार में आने से पहले हमने सुना था फ्री देंगे बिजली जी, फ्री बिजली देंगे, पहले हमने सुना था, अब महंगी होगी अचानक से। तो सब के सब ऐसा ही बोलता है, लेकिन फ्री तो छोड़ो, कोई रिलीफ दे दे, कोई सस्ता कर दे तो फिर भी हम खुश है। फ्री तो दूर का बात है, बहुत मुश्किल है, ये तो मैं मानने वाला ही नहीं हूँ कि ऐसा हो जाएगा। पाकिस्तान में कहीं महंगाई किसी वक्त कम होती नजर आ रही है अगले 5 सालों? जी जी नहीं नहीं बढ़ेगा मेरे ख्याल में, कम बहुत मुश्किल है कि कम। नई हुकूमत से कितनी उम्मीद है? नई हुकूमत तो जी ये तो ऐसा है कि ये कांचों का जो घर होता है ना, उसमें ये अंदर गया है। अगर एक पत्थर कोई बाहर से मारेगा ना तो ये सारा के सारा जो है ना बस घर टूट जाएगा, क्योंकि अचार है बस। कोई जो है ना मतलब क्या है कि गाजर और मूली और सबको जो कटा करके एक अचार बनाया है, तो ये अचार मेरे ख्याल नहीं है कि चलेगा। अगर कोई काम नहीं कर रहे जी, काम शाम कर तो रहे हैं जी जी, काम शाम कर रहे हैं, इतनी उन्होंने प्रोजेक्ट्स बता दिए, हम ये कराएंगे। कुछ नहीं जी, बस सब अपने लिए करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो पैकेज का बात हो रहा है, या हमारा KPK में जो है ना हमारा जो वज़ीर आला बन रहा है वो कह रहा है कि हम जो है ना 10-10 हज़ार हर घराने को सरबराह को देने वाला है, देगा। तो ये सब जो है ना, मैं तो खैर अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये 10-10 हज़ार और इधर जो पैकेज का बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनों में जो है ना बांड होता है। इसके बजाय अगर हर कोई चीज़ वो ख़ास करके आटे और घी में जो है ना अगर कोई रिलीफ ये दे, ये जितना पैसा खर्च करता है वही पैसा आटा और चीनी और घी में, बस हम गरीब लोगों का तो ये 3 चीज़ें जो है ना ये सस्ता होना चाहिए, इसमें डाल के हर एक कोई सा जो है ना मिल जाएगा। जी बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की भाई ने कि जी मेहरबानी। अच्छा जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इनका कहना ये है कि गरीब शख्स जो है वो सिर्फ यही सोचता है कि उसको जो रोटी है वो सस्ती मिल जाए, आटा घी सस्ता मिल जाए, और ये जो बुनियादी ज़रूरियात की हमेशा हम बात करते हैं जिसमें बिजली पानी गैस आता है, इसमें कुछ रिलीफ दिया करें। जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो वही बात है कि कुर्सी की लड़ाई है और इक़्तिदार की लड़ाई है, आते साथ ही किए हुए वादे इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि सामने वाला कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। तो अब आपको मौका मिला है, लोगों के दिल जीतें और कुछ ऐसा कर जाएं कि वाकई तारीख़ कहीं ना कहीं याद रखे आपको। शुक्रिया।